इज़ इट वर्थ इट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल इन 2025? अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, जिसकी बेस पे आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के साथ साथ इनकम स्ट्रीम्स भी जनरेट कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ हैं वली खान। इनसे जानेंगे कि प्रॉपर वे क्या है यूट्यूब को चैनल को स्टार्ट करने के लिए इन 2025। लेट गेट स्टार्टेड। तो आज की डेट में अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो व्हाट आर द 3 बेस्ट थिंग्स दैट आप बताना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी सबसे पहले तो आपको सिर्फ इसलिए यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कि आपको व्यूज़ चाहिए या पैसे चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका मकसद होगा तो फिर ये बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएगा और फिर आप उसमें मोटिवेशन खो जाएंगे। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग चाहे वो अगेन फाइनेंस और ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, मैं उसमें हमेशा हर चीज़ के अंदर पैरेलल्स ढूंढ लेता हूँ। तो मोटिवेशन एक चीज़ है, लेकिन उस मोटिवेशन को कन्वर्ट करना सिस्टम्स में वो बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम पे आप मोटिवेटेड है ना, उसी टाइम पे आप सिस्टम्स बना लें हमने। तो जब सिस्टम्स बन जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी को यूट्यूब करना है, पहले तो अपना वाई देख लेंगे क्यों यूट्यूब करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा है तो वो नहीं मिलेगा, शुरू में तो नहीं मिलेगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ हैं तो वो भी यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है ग्रो करना। तो आपको अपना वाई देखना है कि क्यों कर रहे हैं आप। अगर आपका कोई पैशन है या आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मैं इसमें करता हूँ, लोगों को मैं वैल्यू दूंगा। क्योंकि जब आप वैल्यू करते हैं, एक बड़ी अच्छी बात उसने बोली थी, गैरी वी ने आई थिंक बोली थी कि जैब 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 समथिंग लाइक दैट, कि आप 11 दफ़ा वैल्यू दें या 9 दफ़ा वैल्यू दें और 10वीं दफ़ा आप कोई उनसे चीज़ मांगें। सो अगर मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो 10 वीडियोस ऐसी बनाऊँ, 9 वीडियोस ऐसी बनाऊँ जिसके अंदर कोई मैं सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन 10वीं वीडियो के अंदर मैं कुछ पिच कर दूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ बेचूँ जो कि ऑडियंस ले सके। तो वैल्यू आपको ज़्यादा देनी है और मांगना लोगों से कम है। मांगने का तरीका भी होता है, मतलब किस तरह से कर रहे हैं आप या किस तरह से पिच कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। बट वंस ये आप ये कर रहे हैं तो 3 चीज़ें अगर आप बोलेंगे मुझसे, तो मैं कहूँगा आपको सिस्टम बनाना चाहिए। टेक्निकल चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें आपको रोकती नहीं है, क्योंकि आजकल के फ़ोन जो है ना, यूट्यूब बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ माइक चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ माइक चाहिए आपको, और वहाँ से आप स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। सो मोटिवेशन होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए। टेक्निकल चीज़ों में कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइक चाहिए आपको। एंड देन जस्ट यू नीड कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंटली आप डालते रहें, एक सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आपको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों बाद कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो फिर कुछ नीड भी होनी चाहिए, कुछ नीड एनालिसिस करना चाहिए, गूगल ट्रेंड को यूज़ करना है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ता है कि ट्रेंड कैसे हैं, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स देखनी पड़ती हैं। बेहतरीन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है, ख़ासतौर पर जो इन 20s हैं, उन लोगों को क्या दिखाया जा रहा है कि क्रिंज कंटेंट के ऊपर व्यूज़ बहुत आते हैं, फैमिली व्लॉगिंग पे व्यूज़ बहुत आते हैं, फिर जो एजुकेशनल कंटेंट है या फिर इनफैक्ट जो पॉडकास्ट की हम बात करें, अक्सर व्यूज़ नहीं आ रहे होते। इवन आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं फाइनेंशियल्स ऐसे कर लें, इन्वेस्टमेंट ऐसे कर लें। इवन मैं अपनी वीडियोज़ की बात करूँ तो मैं ई-कॉमर्स पे वीडियोज़ बनाता हूँ, उस तरह से व्यूज़ नहीं आते। तो जो नया बच्चा है जो अभी जवान होता है, वो कहता है यार क्रिंज कंटेंट में कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, या फ्लैमी व्लॉगिंग में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम वो क्यों ना करें। तो ये बहुत बड़ी, मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चों के ना, ये एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यार फैमिली ब्लॉगिंग को देखो, मैं तो किसी को मना तो नहीं करता, किसी को आप आज डेमोक्रेसी है, आप कुछ मना नहीं कर सकते किसी को कि जोक बना रहा है वो बनाता रहे, लेकिन आप अपने घर में तो एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट, जिस लेट से कोई फैमिली ब्लॉगर बना रहा है, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, और एक फैमिली ब्लॉगर नहीं है, आप देख लें मल्टीपल ब्लॉगर्स हैं, उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, और हो सकता है एक की व्यूअरशिप दूसरे पे ना हो, तो आप समझें कि 10 मिलियन लोग देख रहे हैं रोज़ के इस तरह का कंटेंट। तो वो घरों में ही देख रहे हैं ना, तो जो अम्मा अब्बा हैं वो या पेरेंट्स हैं, वो क्या करें? उनकी गलती है कि वो उस चीज़ को कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि चलो फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं उसको मैं नहीं कहता कि ख़राब है वो, लेकिन उसमें जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं वो थोड़ी सी उसमें मेरे ख्याल से ओवरसाइट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि उसके अंदर जैसे कुछ ऐसी ऐप्स प्रमोट होती हैं जो बैटिंग ऐप्स होती हैं, या कुछ ऐसी पॉन्जी स्कीम्स वाली ऐप्स होती हैं जिसके अंदर आपके पैसे डूब सकते हैं, जो कि स्टेट बैंक पाकिस्तान की बात करूँ तो स्टेट बैंक ने मना भी किया हुआ है उन चीज़ों को। अच्छा। तो उन चीज़ों को अगर आप खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को उसको हरकत में आना चाहिए, नहीं होता। तो ये चीज़ प्लस ये कि जो उसमें गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, पैसे दिखाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। लेकिन मैं कहता हूँ एट द सेम टाइम आपके पास जो हम जैसे लोग हैं जो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, उनको भी चाहिए कि हम अपने कंटेंट को थोड़ा इंगेजिंग करें।
अब ध्रुव राठी भी तो कंटेंट बना रहे हैं ना, एग्जैक्टली उसके भी व्यूज़ आते हैं यस और उसके देख लें कितने व्यूज़ आते हैं, तो वो मेहनत करता है उस चीज़ के ऊपर। आई एग्री कि हमें अपने कंटेंट को इंगेजिंग बनाना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, जो कि वो कर रहा होता है। इस तरह के और भी लोग हैं इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एग्जांपल्स हैं जिसमें वो लोग कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो फैमिली ब्लॉगिंग वहाँ भी चल रही है और क्रिंज कंटेंट किया, पाकिस्तान से बुरा कंटेंट वहाँ पर चल रहा है। अभी रिसेंटली एक जो कंट्रोवर्सी है उसके अंदर भी हुआ है। सो वहाँ पर भी है, पाकिस्तान में भी है। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएटर बनाता ही उसकी ऑडियंस है। तो ऑडियंस भी तो देखिए ना आप, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कुछ घरों में बच्चों के गार्डियंस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में गार्डियंस हैं। एग्जैक्टली आपकी बात बड़ी अच्छी है कि देखिए ना, हम कोई वीडियोस बनाते हैं तो ऑब्वियसली पीछे बैठ के कोई देख रहा है। हाँ, अब जो देख रहा है वो बच्चा है, जो भी है उसके पीछे ऑब्वियसली पेरेंट्स है, तो कोई गार्डियन है या इवन कोई मेंटोरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं होता, तो वो लोग तो देख रहे हैं। अब उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हाँ, सही उनको बात है। रोकने के लिए ऑब्वियसली बात है, बड़ों की जो है ना वो गाइडेंस बहुत मैं ज़रूरी है। अपने यहाँ पर फ्रेंड से मिलता हूँ तो अब जब मैं फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बात करता हूँ, तो वो घरों में अगर ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ड्रामे सही है गलत हैं, लेकिन ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे अगर ड्रामे देख रहे हैं तो फिर कहेंगे फैमिली ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, वो भी वही चीज़ है, एग्जैक्टली उसमें भी वही चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली फैमिली व्लॉगिंग के मैं भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो वो फेक लाइफ दिखाते हैं हाँ, या फिर जो इवन आपने देखा होगा कुछ पाकिस्तानी, उनका मैं नाम ही लूँगा, वो मतलब अपने पेरेंट्स की मतलब उनको छेड़ रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। हाँ, तो एक लाइफ दिखा के एक छोटे बच्चे का माइंड सेट ख़राब करना, आई थिंक दैट इज़ नॉट हाँ, लेकिन वही बात है ना, फिर पेरेंट्स को देखना चाहिए। पेरेंट्स को एक देखना तो चाहिए। छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ रहा है और फिर वो देख उसको वॉच टाइम दे रहे हैं वहाँ पर, Exactly. तो और फिर उसकी बेसिस के ऊपर ऐसे मतलब अगर आपको पता है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है ना, लेट्स से 35 to 45 ईयर्स की मैक्सिमम है, Yes. तो एक मैच्योर्ड ऑडियंस है, मैं कुछ भी बेचूंगा, इवन दो कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ उनको और वो खरीद भी लेंगे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उन प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ जो कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं कभी भी बैटिंग ऐप्स पे नहीं जाऊँगा या मैं कभी भी पॉन्जी स्कीम्स पे नहीं जाऊँगा। वो लोग जिनकी ऑडियंस 18 साल की है, 15 साल की है, वो लोग अगर बैटिंग ऐप्स की तरफ जाएंगे, Exactly. इजी मनी को दिखाएंगे, Yes. तो ऑफ कोर्स फिर तो बच्चे तो उसमें पैसे अगर उनको अम्मा पापा नहीं भी देंगे, चुरा लेंगे वो पैसे। Thanks for watching. I hope you found this video valuable and inspiring. इसी के साथ I would like to request you guys, please like, share, subscribe, comment करें and press the bell icon because it motivates us to bring more valuable guests and create quality content for you. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।